हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम पढ़ेंगे टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, जो आपका टेस्ट हुआ था, तो टेस्ट में आपको इस तरह से 10 क्वेश्चंस दिए थे। ठीक है, तो हम वन बाय वन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस पहले ले लेते हैं। अब उसमें पहला क्वेश्चंस आपको क्या पूछा गया था कि आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट जेड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पर एक रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस दी थी जिसमें पहले एक्स बनेगा, फिर बाद में वाई और फिर बाद में जेड। तो फाइनल प्रोडक्ट अपना जेड क्या होगा। अब यहाँ पर जो रिएक्टेंट दिया है वो है C6H5NH2, यानी क्या है यहाँ पर बेंजीन अमाइन, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, बेंजीन अमाइन या एनिलीन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एनिलीन आपको एक रिएक्टेंट दिया गया है, उसका रिएक्शन हम कर रहे हैं एक्चुअली एसिड एनहाइड्राइड से। तो एसिड एनहाइड्राइड से रिएक्शंस करते हैं या फिर एसिड क्लोराइड से रिएक्शंस करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले एनिलीन का रिएक्शंस किस में होता है, याद है कुछ रिएक्शंस। यहाँ पर एनिलीन का रिएक्शंस क्या होता है, एसिड एनालाइड में होता है। ठीक है, जैसे कि ये हुआ एनिलीन। ओके, इस एनिलीन को हम जैसे ही रिएक्ट करेंगे एसिड एनहाइड्राइड या फिर एसिड क्लोराइड। अब इसमें जैसे एसिड एनहाइड्राइड लिया है, कोई बात नहीं, CH3CO होल ट्वाइस 2O। ठीक है, तो इससे सबसे पहले क्या होता है, एसिड एनालाइड बनता है। एसिड एनालाइड कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर था। ठीक है, ये होगा एसिड एनालाइड। अब एसिड एनालाइड का नेक्स्ट, तो ये हुआ एक्स प्रोडक्ट। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट किया है ब्रोमिनेशन। ओके, ब्रोमीन इन एसिडिक एसिड सॉल्वेंट। ठीक है, तो जैसे हम इसको ब्रोमिनेशन करते हैं, ब्रोमिनेशन के बाद यहाँ पर हमें एक्चुअली क्या मिलता है, पैरा ब्रोमो एसिड एनालाइड। ठीक है, ये जो कंपाउंड बन रहा है इसको अपन क्या बोलते हैं, एसिड एनालाइड। इसका जब ब्रोमिनेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक एसिड सॉल्वेंट, तो यहाँ पर बनता है पैरा ब्रोमो एसिड एनालाइड। ठीक है, यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनता है, पैरा ब्रोमो एसिड एनालाइड। अब ये हो गया हमारे लिए Y, ये हो जाएगा X। ठीक है, पैरा ब्रोमो एसिड एनालाइड को फाइनली फिर यहाँ पर एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस करते हैं। ठीक है, एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस एसिडिक या बेसिक मीडियम में। तो यहाँ पे इसका क्या होता है, अमाइनो ग्रुप फिर से रिजनरेट होता है। मतलब ये NH जो है, ये NH फिर से यहाँ पर प्रोटोनेटेड होके NH2 ग्रुप जो है फिर से जनरेट होता है, और आपको फिर से यहाँ पर क्या दिखाई देगा, एक्चुअल प्रोडक्ट आपको मिलता है पैरा ब्रोमो एनिलीन। तो यहाँ जो 4 ऑप्शंस दिए थे, इसमें से फर्स्ट ऑप्शन पैरा ब्रोमो एनिलीन अपने लिए क्या है, करेक्ट है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये जो प्रोडक्ट्स बन रहा है ये अपने लिए होगा Z, दैट इज पैरा ब्रोमो एनिलीन। ठीक है, ये पैरा ब्रोमो एनिलीन का प्रिपरेशन था किससे, एनिलीन से। ठीक है, एनिलीन से NH2। ठीक है, ओके, तो ये है अपना फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें पैरा ब्रोमो एनिलीन बनेगा एनिलीन से, मेजर प्रोडक्ट, एज अ मेजर प्रोडक्ट। और इस प्रोसेस में याद है हम क्या करते थे, एनिलीन अमाइनो ग्रुप ये एरोमेटिक रिंग को एक्टिवेट करता है, तो सबसे पहले इस अमाइनो ग्रुप को प्रोटेक्ट करते हैं बाय एसिलेशन प्रोसेस, उसके बाद इसका ब्रोमिनेशन यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और उसके बाद हम यहाँ पर इसका एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस करते हैं। ठीक है, तब हमें पैरा ब्रोमो एनिलीन का फॉर्मेशन मिलता है। ओके, तो चलो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फिर सेकेंड क्वेश्चन जो था उसमें क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन अजो ग्रुप। ठीक है, अजो ग्रुप। अब देखो अजो ग्रुप यानी क्या होगा, ठीक है, अजो ग्रुप यानी क्या होता है, यहाँ पर नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड विथ नाइट्रोजन। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन अजो ग्रुप। तो यहाँ जो ऑप्शंस दिए हैं, जैसे कि पहला दिया हाइड्राजीन। हाइड्राजीन में क्या होता है, हाइड्राजीन हम लिखते हैं एक्चुअली NH2NH2, इसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है। दूसरा है पैरा हाइड्रोक्सी अजोबेंजीन, ये हमने कपलिंग रिएक्शंस में पढ़ा था। ठीक है, जहाँ पर हमने कपलिंग रिएक्शंस पढ़ा था वहाँ पर हमने पैरा हाइड्रोक्सी अजोबेंजीन को बनाया था। ठीक है, इस तरीके से ये हमने कपलिंग रिएक्शंस में देखा था। तो यहाँ हमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। ओके, चलो नेक्स्ट है N नाइट्रोसो डाईइथाइल अमाइन। तो डाईइथाइल अमाइन मतलब नाइट्रोजन्स को यहाँ पर 2 इथाइल ग्रुप अटैच होंगे। ठीक है, ये N सब्स्टिट्यूटेड अमाइन है, और इस तरफ नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है नाइट्रोसो ग्रुप यानी NO, मतलब N डबल बॉन्ड O। तो N नाइट्रोसो डाईइथाइल अमाइन हो जाएगा, लेकिन इसमें भी नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही है। और एक है इथिलीन डायमाइन, इथिलीन। ठीक है, दैट इज CH2CH2
ओके वैसे तो इसमें डबल बॉन्ड होता है, लेकिन ये डबल बॉन्ड टूटने के बाद इस तरफ एक अमाइनो ग्रुप NH2 और इस तरफ भी एक होता है अमाइनो ग्रुप NH2, तो ये हो जाएगा इथिलीन डायमाइन, इथिलीन डायमाइन। अब इसमें भी नाइट्रोजन्स में कहा नाइट्रोजन्स तो वैसे भी एक दूसरे से अटैच नहीं है, टर्मिनल साइड पर है, तो इसमें चारों इसमें यही है पैराहाइड्रोक्सी अजोबेंजीन, जिसमें आपको अजो ग्रुप दिखाई दे रहा है। ओके तो अपने लिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, पैराहाइड्रोक्सी अजोबेंजीन। क्लियर, समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हेन डायazonium compound shows Gattermann reactions then N2 is replaced by, Gattermann reactions में डायazonium compound जो है मतलब अरिल डायजोनियम क्लोराइड, Gattermann reactions में अरिल डायजोनियम क्लोराइड से नाइट्रोजन क्या होता है, रिप्लेस होता है। लेकिन किससे रिप्लेस होगा यहाँ पर, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप या क्लोरीन एंड ब्रोमीन। तो Gattermann रिएक्शंस में याद होगा, पहले तो हमने सैनमेर रिएक्शंस देखा था, उसके बाद Gattermann रिएक्शंस, वहां पर आप HCl या HBr से रिएक्शंस करते हो इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर। तो HCl या HBr यूज कर रहे हो तो उसमें क्लोरीन और ब्रोमीन ही है कि जो नाइट्रोजन को यहाँ पर क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो नेमिंग रिएक्शंस है इसलिए अच्छे से इसको याद रखना है। तो इसका क्लोरीन और ब्रोमीन ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइन यील्ड्स फॉल्स स्मेलिंग प्रोडक्ट विथ हैलोफॉर्म एंड अल्कोहलिक KOH। ठीक है, तो यहां पर देखो हैलोफॉर्म मतलब जैसे कि क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म, इसको हम हैलोफॉर्म बोलते हैं। तो हैलोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH का रिएक्शन हम कौन से अमाइंस के साथ करेंगे ताकि वहां पर आपको फाउल स्मेलिंग प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब एक गंदा स्मेल वहां पर प्रोडक्ट्स का बनता है। तो इसमें इस रिएक्शंस को पता है हमने क्या कहा था, इसको बोला था हमने कार्बिल अमाइन रिएक्शन, और कार्बिल अमाइन रिएक्शन सिर्फ प्राइमरी अमाइन ही शो करते हैं, सेकेंडरी या टर्शरी नहीं। ठीक है, तो यहां से ये जो रिएजेंट यहां पर यूज किए गए हैं इससे समझ में आता है कि ये कार्बिल अमाइन रिएक्शन है, और कार्बिल अमाइन रिएक्शन से प्राइमरी अमाइन शो करेगा। तो यहां पर इथाइल अमाइन है, डाइथाइल अमाइन है, ट्राइथाइल अमाइन है, इथाइल मिथाइल अमाइन है। ठीक है, तो इसमें प्राइमरी अमाइन अपना कौन सा होता है, यहाँ पर इथाइल अमाइन, यानी फर्स्ट ऑप्शन अपने लिए करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस है आइडेंटिफाई बी इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। अब ये जो रिएक्शंस दी हैं इसमें सबसे पहले हैं CH3। ठीक है, पहला है यहाँ पर CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, मिथाइल साइनाइड या इथेन नाइट्राइल, इसको रिएक्ट कर रहे हैं हम एक्चुअली सोडियम इन इथाइल अल्कोहल। सोडियम इन इथाइल अल्कोहल ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिडक्शंस करवाता है। तो इसका हम क्या करते हैं, रिडक्शन। ठीक है, ये रिडक्शंस किससे होता है, बाय यूजिंग सोडियम इन इथेनॉल। ओके, तो रिडक्शंस होने के बाद यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्शन डबल बॉन्ड में, फिर बाद में उसका कन्वर्शन सिंगल बॉन्ड में होगा। तो आपको हाइड्रोजन किसको देने हैं, इस कार्बन को भी, और साथ में किसको देने हैं, नाइट्रोजन्स को भी। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर CH3 कार्बन को 2 हाइड्रोजन देंगे CH2, और नाइट्रोजन्स को भी देंगे 2 हाइड्रोजन NH2। ठीक है, तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन यूज होंगे। अब ये बन गया अपने लिए प्राइमरी अमाइन। ओके, अब इस प्राइमरी अमाइन का, इथेन अमाइन का फिर से रिएक्शंस आगे करना है, सोडियम नाइट्राइट विथ डाइल्यूट HCl। ठीक है, NaNO2 सोडियम नाइट्राइट प्लस डाइल्यूट HCl। ये क्या था, ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर था। और अमाइन का रिएक्शन जब हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर से करते हैं तो वहां पर अरिल डाइजोनियम क्लोराइड या अल्किल डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, मतलब डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है जब यहाँ पर हम सोडियम नाइट्राइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिक्सचर को हम रिएक्ट करते हैं अमाइंस के साथ में। तो यहाँ पर इथाइल अमाइन है जिसको हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। अब इस 4 ऑप्शंस में थर्ड ऑप्शन है जिसमें डाइजोनियम सॉल्ट का एग्जांपल दिया है, CH3 CH2 N2 Cl। तो यहाँ से क्या होगा, CH3 CH2, ठीक है, N2 एंड देन Cl। यहाँ पर इथाइल डाइजोनियम क्लोराइड ये फॉर्मेशन होगा। तो अपने लिए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट कौन सा हो जाएगा, फिर 4th क्वेश्चन। ठीक है, ये मिक्सचर हम जनरली डाइजोनियम सॉल्ट बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अमाइन से। तो ये हो गया 5th क्वेश्चन। ओके, चलो ये इस तरीके से क्वेश्चंस क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस क्या है, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। अब ये कंपाउंड्स को अगर देखोगे तो यहाँ पर ये जो कार्बन है, टर्मिनल यहाँ पर एक कार्बन होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट जो दिख रहा है वहां पर एक कार्बन होता है। तो ऐसे कार्बन कितने आएंगे, यहाँ पर 1, ये 2, ये 3 और ये 4। यहाँ तो OH ग्रुप अटैच है,
यानी इसमें इस बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में 4 कार्बन हैं, ठीक है। चलो उसके अलावा भी ये जो कार्बन है, इस कार्बन को आपको देखो कार्बोक्सिल ग्रुप दिखाई दे रहा है। एक तरफ तो ऑक्सीजन से डबल बॉन्डेड है, एक तरफ वो OH ग्रुप से अटैच है। मतलब यहां से ये जो ग्रुप है ये एक्चुअली क्या होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप होगा। समझ में आ रहा है? कुछ इस तरीके का वो स्ट्रक्चर है। यहाँ पर डबल बॉन्ड O, ये कार्बन, ठीक है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, और क्योंकि नीचे में उन्होंने NH2 दिया है, ओके, और यहाँ पर सीधा यहाँ पर OH अटैच किया है, तो ये भी कार्बन हो जाएगा। यानी ये हो गया हमारे लिए कार्बोक्सिल ग्रुप COOH, ओके। अब 4 कार्बन्स का कार्बोक्सिलिक एसिड है और हमें पूछा है IUPAC नेम। तो IUPAC नेम इसका क्या हो सकता है? एक तो 4 कार्बन है तो उसके लिए लिखेंगे हम ब्यूट, ठीक है। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो तो E को टर्मिनेट करके हम यहाँ पर OI से एसिड लगाते हैं, तो ये ब्यूटेनोइक एसिड तो हो जाएगा। लेकिन अब इसमें कौन सा ग्रुप है? अमाइनो ग्रुप भी प्रेजेंट है। फंक्शनल ग्रुप हमारे लिए हो जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो यहाँ से इस कार्बन की पोजीशन हो जाएगी सेकंड। तो IUPAC में हम ग्रुप को विथ पोजीशंस भी लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड पोजीशन किसका हो जाएगा? अमाइनो ग्रुप का। तो यहाँ पर कंप्लीट नेम अपने लिए क्या होगा? 2-अमाइनो ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। तो ये तो हो गई नहीं, क्योंकि अल्फा हम जनरली पोजीशन जनरल नेम में बताते हैं, यानी कॉमन नेम में, और इसमें जो 2 पोजीशंस दिया है तो इन 2 में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। अमाइनो ब्यूटेरिक, ब्यूटेरिक हम IUPAC में नहीं लिखते हैं, IUPAC में हम ब्यूटेरिक वर्ड नहीं लिखते, वो कॉमन सिस्टम में लिखते हैं। यहाँ पर ब्यूटेनोइक हो सकता है, तो ये लास्ट ऑप्शन जो D दिया है 2-अमाइनो ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। तो ये अपने लिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ओके। चलो नेक्स्ट रिएक्शंस अगर देखते हैं तो नेक्स्ट रिएक्शंस को नाम से ही आप समझ जाओ कि वहां पर दिया है हॉफमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। हॉफमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, ब्रोमामाइड इस वर्ड से समझ में आता है कि इसमें ब्रोमीन और अमाइड इन्वॉल्व होने वाला है। हॉफमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन इज शोन बाय, तो आपको जो 4 ऑप्शंस दिए थे इसमें से आपको अमाइड कौन सा है वो पहचानना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सेकंड ऑप्शन अगर मैं देखूं तो उसमें AR, ठीक है, सेकंड ऑप्शन जो है वो दिया है ArCONH2, ओके। समझ में आ रहा है? मतलब इस तरफ एरोमेटिक रिंग होगा, देन कार्बन डबल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन एंड देन NH2, ओके। इसी को तो अपन अमाइड कहते हैं। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि ये अमाइड है, और हॉफमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन यानी इसमें ब्रोमीन और अमाइड इन्वॉल्व होता है, तो ये रिएक्शंस अमाइड ही शो करेगा। तो इन 4 ऑप्शंस में से सेकंड ऑप्शन जो है वो अमाइड है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? B, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? कैन नॉट बी प्रिपेयर यूजिंग गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस मेथड। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस मेथड से आप क्या प्रिपेयर नहीं कर सकते? तो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में सबसे इंपॉर्टेंट काम था वहां पर अल्किल हैलाइड का, वो भी एलिफेटिक, ठीक है। अल्किल हैलाइड बोल रहे मतलब एलिफेटिक। तो यहां पर आपको एलिफेटिक ही अमाइन यहां पर मिलता, एरोमेटिक नहीं मिलता। एरोमेटिक अमाइन इस मेथड से प्रिपेयर नहीं किया जाता, एलिफेटिक अमाइन बिल्कुल बनेगा। तो कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। एनिलीन एरोमेटिक अमाइन है, टॉलिडीन भी एरोमेटिक अमाइन है, पैरा ब्रोमो एनिलीन भी एरोमेटिक अमाइन ही है। तो ये तीनों एग्जाम्पल एरोमेटिक अमाइन के हैं, एरोमेटिक अमाइन और ये भी एरोमेटिक अमाइन। बट एरोमेटिक अमाइन गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस से नहीं बनेगा, या तो एलिफेटिक अमाइन बनते हैं, ओके। तो फिर ये तीनों ऑप्शंस हो सकते हैं क्या? नहीं। यानी लास्ट दिया है ऑल ऑफ अबव, मतलब ये सभी ऑप्शन जो दिए हैं ये सभी गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस से हम प्रिपेयर नहीं कर सकते, मतलब हमारा ऑप्शन यहां पर हो जाएगा 4th, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट है 9th नंबर का क्वेश्चन दिया है, वहां पर X, Y, Z आर अमाइन, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। इस क्वेश्चंस में अच्छे से ध्यान देना है कि X, Y और Z ये तीनों अमाइन है। अब उन्होंने बोला है कि ओनली Z एंड Y रिएक्ट विथ एसिड एनहाइड्राइड, मतलब Z और Y जो है ये एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट हो रहे हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट हो रहे हैं। अब एसिटिक एनहाइड्राइड ऐसे अमाइन से रिएक्ट होता है जिस अमाइन के पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हो, ठीक है। एसिटिक एनहाइड्राइड किससे रिएक्ट होगा? रिएक्ट्स विथ, ठीक है। ये किससे रिएक्ट होगा? रिएक्ट विथ, ठीक है, अमाइन, रिएक्ट्स विथ अमाइन हैविंग रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। इनके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होना चाहिए, मतलब
एक तो भी हाइड्रोजन इसमें होना चाहिए, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, ठीक है। वो किस में हो सकता है, प्राइमरी अमाइन में या सेकेंडरी अमाइन में। प्राइमरी अमाइन RNH2, सेकेंडरी अमाइन R2NH, टर्शरी अमाइन में R3N। इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है क्या, नहीं है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है, तो ये कंपाउंड रिएक्ट नहीं हो सकता। हाँ, प्राइमरी अमाइन या सेकेंडरी अमाइन रिएक्ट हो सकते हैं, किससे, एसिडिक एनहाइड्रेट से। तो Y और Z जो होंगे ये प्राइमरी या सेकेंडरी अमाइन हो सकता है। अब आगे बोला है कि ओनली Z गिव्स कार्बिल अमाइन रिएक्शन। अब इस Z में जो है ये कार्बिल अमाइन रिएक्शन शो कर रहा है, और कार्बिल अमाइन रिएक्शंस, ठीक है, यानी क्लोरोफॉर्म और बेसिक मीडियम में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में हम रिएक्शंस करते हैं, तो कार्बिल अमाइन रिएक्शंस, इसको हमने कार्बिल अमाइन टेस्ट भी कहा था। सो कार्बिल अमाइन रिएक्शन जो है ये सिर्फ प्राइमरी अमाइन ही शो करते हैं, ठीक है, प्राइमरी अमाइन ही शो करेंगे, ओके। और यहां पर प्राइमरी अमाइन और सेकेंडरी अमाइन इन दोनों का भी रिएक्शन हो सकता है। तो अब यहां से ये कंफर्म हो गया कि Z हमारे लिए कौन सा है, प्राइमरी अमाइन है। Y प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और X बाकी बचा हुआ क्या हो सकता है, उसके बारे में तो यहां नहीं दिया। तो ऑर्डर यहां पर देखो क्या है, Z तो हमारा प्राइमरी है, ये कंफर्म हो गया, ठीक है, प्राइमरी अमाइन है, कंफर्म हो गया। तो ऑर्डर कैसे आएगा, Z थर्ड नंबर पे, तो इस ऑप्शन में थर्ड नंबर में प्राइमरी B और C, B और D बता रहा है, तो इन दो में से कोई एक करेक्ट होगा। चलो ये तो हो गया प्राइमरी। अब Y हमारे लिए प्राइमरी या सेकेंडरी हो सकता है, तो Y जो है ये इसमें टर्शरी दिया है और इसमें सेकेंडरी, तो हमारा Y यहां पर क्या आ रहा है, या तो प्राइमरी या फिर सेकेंडरी आ रहा है। मतलब ये वाला ऑर्डर यहां पर करेक्ट होगा कि Y जो है वो सेकेंडरी होगा, यानी X टर्शरी भी हो सकता है। X के बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, बट दो बातें करेक्ट है यहां पर, एक तो प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। तो Z ये प्राइमरी हो जाएगा, ठीक है। Y प्राइमरी या सेकेंडरी हो सकता है, तो उसके लिए आपको सेकेंडरी दिया ही है, और X जो है वो टर्शरी। तो ऑर्डर के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर ये जो D ऑप्शन है ये अपने लिए करेक्ट आएगा। समझ में आ रहा है। B करेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि B में मिडल वाला क्या दिया है, टर्शरी। मिडल वाला मतलब Y टर्शरी होगा क्या, नहीं होगा। एसिडिक एनहाइड्रेट प्राइमरी या सेकेंडरी से रिएक्ट होता है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से ध्यान में रखना। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, लास्ट क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल डिसॉल्व इन एक्वस NaOH आफ्टर अंडरगोइंग द रिएक्शन विद हिंसबर्ग रिएजेंट। तो यहां पर हमने देखा था कि हिंसबर्ग रिएजेंट में, एक्चुअली हिंसबर्ग रिएजेंट का यूज करते हैं हम, यूज करके डिस्टिंग्विश कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन में। तो जब हमने हिंसबर्ग रिएजेंट का प्राइमरी अमाइंस के साथ रिएक्शंस किया था, तो वहां पर हमें जो प्रोडक्ट्स मिला था वो कैसे था, डिसॉल्व्ड इन अल्कली, वो अल्कली में डिसॉल्व होता था। क्यों, क्योंकि वहां पर प्रोडक्ट में एक हाइड्रोजन होता था, ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन या रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होता था। तो उसमें है ना, हिंसबर्ग रिएजेंट यानी क्या, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसको जैसे हम प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्ट करते थे, ठीक है, तो वहां पर सल्फोनामाइड बनता था। अब सल्फोनामाइड प्राइमरी अमाइन से सल्फोनामाइड बनता था, लेकिन उसमें एक एसिडिक हाइड्रोजन या रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होता था, और उस वजह से वहां पर वो अल्कली में डिसॉल्व होता था, प्राइमरी अमाइन अल्कली में डिसॉल्व हो जाता था। अगर बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हम सेकेंडरी अमाइन से रिएक्ट करते हैं तो वहां पर भी सल्फोनामाइड बनता है, लेकिन वहां रिप्लेसेबल हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, और इसलिए वो अल्कली में डिसॉल्व नहीं होता। और टर्शरी अमाइन की बात करते हैं तो वो हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट ही नहीं होता, क्योंकि टर्शरी अमाइन में हाइड्रोजन ही नहीं है। तो हिंसबर्ग रिएजेंट में सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन से आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। उसमें प्राइमरी अमाइन से जो प्रोडक्ट मिलेगा उसके पास एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होता है, एसिडिक हाइड्रोजन होता है, इसलिए वो बेस में यानी अल्कली में वो डिसॉल्व हो जाता है। सेकेंडरी अमाइन से रिएक्शन करोगे हिंसबर्ग रिएजेंट का प्रोडक्ट तो बनेगा, लेकिन अल्कली में डिसॉल्व नहीं होगा। अब क्वेश्चन ये बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विच डिसॉल्व्ड इन एक्वस NaOH, तो डेफिनेटली प्राइमरी अमाइन होगा जो हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट होके प्रोडक्ट बनाएगा, और वो प्रोडक्ट अल्कली में डिसॉल्व भी होगा। तो देखना है कि प्राइमरी अमाइंस में इसमें से कौन है। तो एक इथाइल अमाइन है, एक ट्राइथाइल अमाइन है, एक ट्राइमिथाइल अमाइन है, और एक डाइमिथाइल अमाइन है। तो ये ट्राई डाई तो हो नहीं सकते, फिर यहाँ पर प्राइमरी अमाइन क्या हो जाएगा, इथाइल अमाइन। ओके, समझ में आ रहा है। तो ये इस तरीके से लास्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ, समझ में आया। तो ये अपनी 10 मार्क की टेस्ट आपको दिया गया था, और इस तरीके से इसके आंसर्स थे। ठीक है बेटा, समझ में आया। चलो, थैंक यू।